नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है विश्वास। वापसी में रात के 11 बज गए थे। राघव कार से उतरकर सीधा अपने कमरे में भागा। आज वह आद्या को अपनी यादों में बसाकर सारी रात उसके ही सपनों के साथ गुजारना चाहता था। सीढ़ियाँ चढ़ते समय माँ पूछ बैठी, कैसी लगी लड़की? माँ सुबह बात करेंगे। छोटा सा उत्तर देकर राघव ने बिस्तर पर जाकर ही दम लिया। आज भैया भाभी राघव को लेकर लड़की देखने गए थे। 4-5 रिश्ते आए थे, जिनमें सबसे अच्छा रिश्ता आद्या का ही था। अच्छा परिवार, उच्च शिक्षा और खूबसूरत लड़की। राघव ने पहली बार आद्या को देखा तो बस देखता ही रह गया। दूध की तरह सफ़ेद, वह बड़ी बड़ी आँखों वाली, हवा सी चंचल और फूल की डालियों सी लचीली आद्या सारी रात उसके साथ सपनों में खेलती रही। आद्या ही उसकी हमसफ़र होगी, राघव ने मन में तय कर लिया। सुबह से ही घर में हलचल थी। बड़े भैया भाभी व माँ सभी अपना अपना चाय का प्याला लेकर बैठक में जुटे हुए आद्या के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। राघव भी ऑफिस के लिए जल्दी से तैयार होने का नाटक करते करते उनकी बातों का जायजा ले रहा था। आद्या सबको पसंद है, यह जानकर राघव के दिल ने राहत की सांस ली। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो फ़ोन राघव ने ही रिसीव किया। आप जो लड़की कल देखकर आए हैं, उसका चाल चलन ठीक नहीं, वह चरित्रहीन है। एक सांस में यह सब कोई कह गया। आवाज़ मर्दाना थी। आप कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं, राघव चिल्लाया। आपकी वैवाहिक जिंदगी को जहन्नुम बनने से बचाने आया एक मददगार, आपका शुभचिंतक। इतना कहकर उस व्यक्ति ने रिसीवर रख दिया। तो भी राघव बहुत देर तक हेलो हेलो चिल्लाता रहा। आद्या चरित्रहीन? नहीं, राघव का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। पर तभी दिमाग ने प्रश्न किया, क्यों नहीं? अच्छी खासी पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की, फिर कॉलेज में तो ज़्यादातर लड़कियां टिश्यू पेपर की तरह बॉयफ्रेंड बदलती हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि आद्या भी इस तरह की लड़की हो। उस शुभचिंतक के फ़ोन ने राघव के दिमाग को झकझोर दिया था। एक और आद्या की खूबसूरती उसके दिमाग में दस्तक दे रही थी, तो दूसरी ओर वह फ़ोन। बहुत बार उसने अपने दिमाग को झटका, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। आद्या के विचार बादलों की तरह उमड़ घुमड़ कर आते ही रहे। राघव ने तो कभी कहीं दिल नहीं लगाया। अपना करियर, अच्छा भविष्य और ले देकर 2-3 अच्छे दोस्त। 7 साल की कॉलेज लाइफ में सभी उसके साथी थे। उसके दोस्त उसे छेड़ा करते थे और अक्सर लड़कियों से दोस्ती के लिए उसे उकसाते रहते। सारे कॉलेज में वह कोल्ड बैचलर के नाम से जाना जाता था। इसके बावजूद राघव के कदम कभी नहीं बहके। क्या बात है राघव, आज बहुत खोए खोए से लग रहे हो? लंच में विक्रम ने आते ही टोका, फिर खुद ही उसे छेड़ते हुए बोला, क्यों नहीं, अपने लिए लड़की देखने जो गए थे जनाब। लगता है मेरे यार के दिल देने की बारी आ गई है। कैसी है वह, पसंद आई या नहीं? बस बस, सांस तो ले ले, एक ही बार में सारा कुछ जान लेगा क्या? राघव ने उसे बीच में रोक लिया। तो जल्दी बता, वहाँ का आंखों देखा हाल। विक्रम उसके सामने वाली कुर्सी पर जम गया। कॉफ़ी पीते पीते आद्या के बारे में सब कुछ बताकर राघव कुछ उदास सा हो गया। जब इतनी सुंदर और सुशील लड़की है वह, और तेरे पसंद की फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती है, तो फिर यह उदासी कैसी? विक्रम, आज तक मैंने तुझसे कुछ छिपाया नहीं। इतना कहकर राघव ने उस अजनबी के फ़ोन के बारे में विक्रम को सब कुछ बता दिया। बस इतनी सी बात? कहाँ दिल लगा बैठा तू भी। आजकल मस्करे, दिल फेंक, दिल जले बहुत चक्कर लगाते फिरते हैं। कोई अपने दिल की बड़ास बेइज्जती तो कोई इस तरह फ़ोन करके निकालता है। किसी ने यूं ही मजाक किया होगा। फिर आद्या में कुछ बात तो होगी ही, जिसने मेरे दोस्त के विश्वामित्री आसन को पहली नज़र में ही हिला दिया। देख, खूबसूरत लड़की से हर कोई लड़का जुड़ना चाहता है। हो सकता है आद्या तेरी तरह ही प्यार में विश्वास न करने वाली लड़की हो, इसलिए किसी लड़के ने उससे बदला लेने को ऐसा किया हो। फिर किसी के फ़ोन पर किसी लड़की के चरित्र पर शक करना मेरी राय में ठीक नहीं, विक्रम ने उसे समझाया। मेरा दिल नहीं मानता विक्रम। इधर घर वाले जल्द ही रस्म करने को उतावले हो रहे हैं। मैंने फ़ोन वाली बात किसी को नहीं बताई।
जाने क्यों उस शुभचिंतक की बातें सुनने के बाद दिल में फांस सी चुभ रही है। तू ही बता, भला क्यों कोई बेवजह किसी को बदनाम करेगा, वह भी इतने विश्वास के साथ। बहुत पॉजेसिव हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूँ कि आद्या को खोकर दोबारा किसी और से जुड़ना मेरे लिए आसान नहीं, पर जानते हुए नासमझी करना। मान ले वाकई शादी के बाद आद्या वैसी ही निकली जैसा उस अजनबी ने कहा, तो फिर मैं हमेशा के लिए टूट जाऊंगा। इतनी दूर की मत सोच यार, क्या करना है बता, बंदा तेरे लिए हाजिर है। विक्रम को राघव की चिंता व्यर्थ ही लगी। मैं एक बार आद्या को परखना चाहता हूँ और मेरे इस काम में तू ही मेरी मदद कर सकता है। विक्रम, एक अजनबी बनकर तू आद्या से मिल और कोशिश कर कि वह तेरे जाल में फंस जाए। यदि वाकई में तेरे साथ प्रेम करने लगती है तो मैं समझूंगा कि आद्या मेरे प्यार के काबिल नहीं। राघव ने विक्रम को समझाया। मेरे लिए ये बाएं हाथ का काम न सही, पर मुश्किल भी नहीं, क्योंकि अपने काम के लोग तो हर जगह फैले हैं। उसका अता पता दे, कोई ना कोई गोटी तो फिट कर ही लेंगे। उससे दोस्ती करना मुश्किल नहीं, पर दोस्त सचमुच उसके साथ दिल न लगा बैठना। राघव की इस संजीदगी पर विक्रम हंस पड़ा। अब राघव हर रोज विक्रम से मिलते ही आद्या के बारे में पूछता। एक दिन विक्रम ने उसे बताया कि आद्या से उसका परिचय हो गया है और कुछ ही दिनों में शायद वह उसके विश्वास को जीत भी लेगा। दिन बीत रहे थे। राघव हर रोज विक्रम से आद्या के साथ हुए घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक सुनता। तो इस दौरान राघव ने माँ से भी झूठ बोल दिया कि कंपनी उसे 6 महीने के लिए टूर पर भेजना चाहती है, अतः वह आकर सगाई करेगा। उस दिन विक्रम ने उसे खास तौर से फोन करके आद्या के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। राघव, वह लड़की तेरे जैसे भावुक और रिश्तों के प्रति ईमानदार इंसान के लायक नहीं। सचमुच वह बहुत महत्वाकांक्षी है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए वह अपनी प्रतिभा से अधिक एक खूबसूरत लड़की होने का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानती है। वह तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में ही उस प्राइवेट कंपनी में उच्च अधिकारी है। और फिर एक लंबी चौड़ी कहानी विक्रम ने उसे सुनाई। राघव के पास विक्रम पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। पिछले 6 से 7 साल से दोनों पक्के दोस्त थे। बहुत टूटे और उदास मन से राघव ने आद्या से विवाह न करने का मन बना लिया। घर पर सबको क्या वजह बताता, बस लड़की उसे पसंद नहीं, यह कहकर उसने माँ को न करने के लिए राजी कर लिया। सब ने बहुत जोर लगाया कि उन दोनों का रिश्ता हो जाए, पर विक्रम द्वारा आद्या के दिए चरित्र प्रमाण पत्र को अपने दिमाग में रख वह अपने फैसले पर अड़िग रहा। उन्हीं दिनों कंपनी ने राघव को पोस्टिंग 2 साल के लिए अमेरिका में की तो उसने राहत की सांस ली। 2 साल किसी को बुलाकर संभलने के लिए बहुत होते हैं, अतः काम में व्यस्त राघव भी सारी बातें भूलकर अपनी मेहनत और लगन से करियर की नई ऊंचाइयों को छूने लगा। राघव भारत वापस लौटा तो उसने पाया सब कुछ जैसे बदल गया था। यहाँ की आबो हवा, लोग और विक्रम से भी पिछले 2.5 साल से एक बार भी संपर्क नहीं हुआ। मम्मी पापा के बहुत जोर देने पर उसे घर बसाने का फैसला लेना ही पड़ा, पर राघव की नजरें थी कि हर लड़की में आद्या की छवि ढूंढती। उसने नाता तोड़ने के बाद भी दिल के कोने में उसके होने के एहसास को वह भूल ही नहीं सका था। फिर भी सबकी पसंद से उसने आखिर महक को सगाई की अंगूठी पहना दी। शादी का मुहूर्त जानबूझकर देर से निकलवाया ताकि अपने होने वाले जीवन साथी के प्रति ईमानदार रह सके। राघव के बेहतरीन काम को देख कंपनी ने उसे प्रमोट कर अपने हेड ऑफिस चेन्नई ट्रांसफ़र कर दिया। नए ऑफिस में वह पहला दिन था। नए एमडी के स्वागत में सारे स्टाफ ने मिलकर वेलकम पार्टी दी। परिचय का दौर चल ही रहा था कि उस खुशनुमा माहौल में एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। निगाह डाली तो एक अजीब सी सिहरन तन बदन में दौड़ गई। हाँ, वह आद्या ही थी, उसके अरमानों के साथ खेलने वाली, उसके विश्वास को छलने वाली। आद्या भी उसी की कंपनी में प्रमुख अधिकारी थी। आद्या अपना परिचय देकर जा चुकी थी, पर वह था कि जैसे अतीत में खो गया। समय के इतने लंबे समय अंतराल के बाद भी आद्या से जुड़ी तमाम पुरानी बातें पल भर में ही उसके सामने फिल्म के दृश्य की तरह गुजर गई।
आद्या का ख्याल राघव के मन को दुख और गुस्से के सिवा कुछ नहीं देता। फिर भी सारी रात वह उनका पीछा नहीं छोड़ पाया। फिर तो जैसे यह सिलसिला ही चल पड़ा। सारे दिन किसी न किसी बहाने आद्या को देखना और बस देखते ही रह जाना। काम छोड़ खुद ही तर्कों के जाल में फंस जाना। मन ही मन कभी उसे सही तो कभी गलत ठहराना राघव की दिनचर्या में शामिल हो गया था। उधर आद्या भी राघव को पहचान गई थी, पर उसने कभी कुछ जाहिर नहीं होने दिया। बिल्कुल सामान्य होकर अपने कामों में व्यस्त रहती। पुरुषों से उसका शालीन व्यवहार, उसके चेहरे पर छाई पारे के मानित पवित्रता देख राघव को शक होने लगा था कि क्या आद्या वैसी नहीं जैसा विक्रम ने उसे बताया, या उसके सामने वह अच्छे होने का नाटक कर रही है। लेकिन कोई कब तक झूठी जिंदगी जी सकता है किसी के सामने। मन अनेक सवालों से घिर गया और इसी में 3 महीने गुजर गए। इंसान मन की कारस्तानी से बेबस है। चाहकर भी राघव आद्या को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पा रहा था। दोबारा मिलने के बाद तो आद्या की निर्मलता उस पर हावी होती जा रही थी। क्यों ना आद्या को वह खुद ही दोबारा से परख कर देख ले। आखिर वह बॉस है, मेहरबान हो जाए तो उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। यदि इस बार भी वही सब कुछ जैसा विक्रम ने कहा था हुआ तो वह हमेशा के लिए आद्या को भूलकर अपना घर बसा लेगा। राघव ने मन ही मन एक प्लान बनाया। अक्सर वह ऑफिस का समय खत्म होते ही जानबूझकर कभी रास्ते में तो कभी ऑफिस के बाहर उसे घर तक छोड़ने का आग्रह कर देता। लेकिन आद्या का विनम्रतापूर्वक इनकार राघव को अजीब सी खुशी के साथ रोमांचित कर देता। उस दिन राघव ऑफिस से लौट रहा था कि अचानक बादल गिर आए। मूसलाधार बारिश, उस पर घनघोर अंधेरा, इतना कि गाड़ी की हेडलाइट में भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। सामने बौछारों से अपने आप को बचाती हुई आद्या बस के न आने पर किसी ऑटो के इंतजार में खड़ी थी। राघव ने गाड़ी रोक आद्या को घर तक छोड़ देने के लिए कहा। लेकिन सर, आद्या की बात को बीच में काट कर राघव बोला, सर वर कुछ नहीं, तुरंत बैठिए। आपके लिए मैं कोई अजनबी तो नहीं जो इतनी तकल्लुफ़। अपने कपड़ों से टपकती पानी की बूंदों से गाड़ी की सीट को बचाती वह गाड़ी में बैठ गई। आधा रास्ता खामोश ही गुजर गया, पर राघव जानता था अपनी बात कहने का इससे अच्छा अवसर उसे शायद ही मिले। यह सोचकर उसने पहल की, तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा था। देखिए, शायद कुदरत को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए सारी रजामंदी के बाद भी यह रिश्ता नहीं बन पाया। पर तुमको इतने लंबे समय के बाद भी भूल पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। आज भी अकेले में तुम्हें अपने तसव्वुर में पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में लौट आओ, फिर देखना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। अपनी बात रखते हुए राघव ने अपना हाथ आद्या के कंधे पर रख दिया। पल दो पल वह उसे अजीब सी नज़रों से देखती रही, फिर राघव के हाथ को झटकते हुए बोली, मुझे कम से कम तुमसे तो यह उम्मीद नहीं थी, पर तुम भी औरों की तरह सामान्य पुरुष ही निकले। ओह, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया तुमसे? दुनिया में जो चलता आया है बस वही, बॉस और उसके मातहत के बीच मधुर संबंध। और कोई हो तो शायद सोचता भी, पर तुम्हारे लिए तो यह कोई नई बात नहीं। क्या बकवास कर रहे हो राघव? वह जोर से चीखी। ताज्जुब है? ऊपर चढ़ने के लिए अपनी सुंदरता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने वाली तुम्हारे लिए इस तरह मेरे प्रस्ताव पर यूं बौखलाना? आद्या, तुम्हारी कोई बात मुझसे छुपी नहीं। भूल गई उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में मैनेजर बनने के लिए विक्रम का वह आमंत्रण और तुम्हारा उसे स्वीकार करना? आद्या अचानक शांत हो गई। उसने अपने आप को कुछ संभाला, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, राघव, मैं नहीं जानती थी कि मेरे बारे में तमाम जानकारियाँ तुमने कहाँ से हासिल की। पर तुम्हें बता दूं कि मैं एक स्वाभिमानी, अपनी मेहनत के बल पर मंजिल तक पहुँचना जानती हूँ। गलत रास्तों पर चलकर ऊपर जाने से बेहतर वापस घर लौट जाना ही होता है। तो क्या विक्रम झूठ बोल रहा था? गुस्से से तमतमाए आद्या के चेहरे को देख राघव कुछ कमजोर पड़ गया। विक्रम? कौन विक्रम? राघव ने कम शब्दों में
फ़ोन से लेकर विक्रम और आज तक उसकी सारी बातें बेहिचक आद्या को बता दी। वह बोचक्की से चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, तुम्हें सफाई देकर अपने आप को अच्छी साबित करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, पर तुम कभी किसी लड़की की योग्यता और मेहनत को नकार बिना सोचे समझे नादानी में ऐसे प्रस्ताव रख जलील ना करो। इसीलिए आज तुम मेरे घर चलो और सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। कुछ ही पलों में वह आद्या के घर पर थे। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल उसने राघव को बिठाया। कपड़े बदल कर आई तो उसके साथ कोई और भी था। इनसे मिलो, यह मेरे पति विक्रम है। आप रास्ते में शायद इन्हीं का जिक्र कर रहे थे। आद्या ने परिचय कराया तो राघव को अपनी आंखों पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। सामने विक्रम खड़ा था, उसका जिगरी दोस्त। राघव के दिमाग में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि मेरे लिए गलत लड़की विक्रम के लिए इतनी सही है कि उसने दोस्त से धोखा कर स्वयं शादी कर ली। पर यह शिकायत अब वह किससे करता? वह कहाँ गलत था? क्या उसे आद्या पर आंखें बंद कर विश्वास कर शादी करके खुद को तकदीर के हवाले कर देना चाहिए था? कहने सुनने को बहुत कुछ था, किंतु व्यर्थ। सच्चाई यही थी, वह आज आद्या को पूरी तरह खो चुका था। विक्रम को सामने देख आगे क्या हुआ, आद्या ने उससे क्या कहा, सब जैसे वह सुनकर भी समझ नहीं पाया। अपनी ही दुनिया में खुद से सवाल जवाब करता राघव डगमगाते कदमों से अपनी कार तक वापस लौट आया। आज आद्या को खोने का एहसास आंखों में पानी की बूंदें बन बरस पड़ी थी। माँ की पसंद से महक से हुए रिश्ते को वह ईमानदारी से निभा पाए, इसके लिए उसने आद्या को हमेशा बुला देने का फैसला कर लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।